कश्मीर जो मूवी बनी है, इस तरह की मूवीज़ मैं चाहता हूँ आगे बनाते रहें। केजरीवाल के मुंह के ऊपर एक तरह का एक तमाचा ज़रूर पड़ना चाहिए कि ऐसी जो अब की बार जो मूवी बनाई है, इसको किसी भी प्रोड्यूसर ने कोशिश नहीं की थी इस तरह से हाईलाइट कराने की। लेकिन अग्निहोत्री जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं और मैं कहूंगा इस तरह के डायरेक्टर को, हम हिंदुओं को, हमारे समाज को, सबको एकत्रित होकर इस फिल्म को अब ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हॉल पर जाकर देखना चाहिए। देखिए, केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री है और 2 बार चुनकर आ गया। लोग, पब्लिक ने उनको जिताया और जिस बेस पे जिताया सारी जनता जानती है। ये फ्री, वो फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, ये फ्री। तो भाई अब तो टैक्स फ्री करने में उसको दिक्कत आ रही है। और टैक्स फ्री करने के लिए कहता है सरकार मुझे 55,000 करोड़ दो, मैं टैक्स फ्री कर दूंगा। तो ये क्या तरीका है उसका, केजरीवाल का है? तो मुख्यमंत्री है भाई, तेरे पे फंडिंग है, सब कुछ है, जगह जगह बहुत से दारू की दुकानें खोल दी है। कनॉट प्लेस में इतनी दारू की दुकानें खुल गई हैं और जो पब्लिक है, जो रेजिडेंस है, वैसे जो जहाँ पर गरीब और जो कॉलोनियाँ हैं उनमें इतनी दारू की दुकानें खोल दी हैं और एक टैक्स फ्री नहीं कर रहा है, जिसमें ऐतिहासिक फिल्म बनी है। इसमें दारू की दुकानें इसीलिए खुली हैं कि युवा बर्बाद हो। और ये जो मूवी की जो है अभी इसने टैक्स फ्री नहीं कर रहा। अब लोगों को क्या कह रहा है, एक तो ये मूवी लोग कहता है यूट्यूब में देख लो फ्री है, टैक्स फ्री क्या फ्री है। तो पहले ये बताओ, तो अपने 1-1 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट रोज़ देता है यहाँ पर। कभी मुख्यमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री स्ट्रीट बिजली योजना, गली जो स्ट्रीट लाइट योजना, तो तू अपनी ऐड दे दिया अगर यूट्यूब में। क्यों इतना पैसा बर्बाद कर रहा है पब्लिक का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ प्रेम शंकर। इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन देश में एक सबसे जो मुद्दा अभी बवाल हो रहा है, सबसे मुद्दा जो गरमाया हुआ है, 10 कश्मीरी फाइल्स पे टैक्स फ्री नहीं कर रही है दिल्ली सरकार। ये एक बड़ा सवाल है। उनका कहना है कि टैक्स फ्री हम नहीं करेंगे, इसके बदले लोगों को दिखाना है तो यूट्यूब पे इसे लॉन्च कर दिया जाए, रिलीज़ कर दी जाए। लेकिन ये जो बड़ा सवाल है कि यूट्यूब, वो जो अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी कई फिल्मों पर उन्होंने टैक्स फ्री किए हैं, जिसमें मदारी, 83, मसान जैसे कई फिल्में हैं और उनका प्रमोशन भी समय समय पर अरविंद केजरीवाल प्रमोशन करते आए। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि जो आज से 30 साल पहले कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो दुराचार हुआ था, जो घटनाएं हुई थी, उन पे जो फिल्म बनी है, उन्हें टैक्स फ्री क्यों नहीं कर रही? ये एक बड़ा सवाल है। आइए हम लोगों से जानते हैं, ये दिल्ली सरकार क्यों नहीं टैक्स फ्री कर रही है? सर, दिल्ली सरकार की मंशा तो सामने दिख रही है उनकी, क्योंकि बाकी जो भी खान साहब की मूवी रिलीज़ होती है, अभी 83 रिलीज़ हुई है, वो भी शायद कबीर खान करके उनके प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर उन्होंने बनाई है। तो एक तरफ उनकी जो ये आज जो मंशा सामने जग जाहिर हो रही है, ये आज की मंशा नहीं, उनकी शुरू से ही विचारधारा उनकी ऐसी रही है। एक पक्ष, एक वर्ग के लिए वो सोचते आए और दिल्ली की सत्ता जो हासिल करी है, उन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बना के, हिंदू वोट तो खाली उन्होंने मुफ्त पानी और बिजली के लिए ख़रीदा है। और ये बसों की फैसिलिटी जो करी है, ये भी सिर्फ हमारी हिंदू महिलाएं बहुत कम जाती हैं सफ़र करने, मतलब एक ही वर्ग का सपोर्ट कर रहे हैं। और आज उनकी तुष्टीकरण की राजनीति का बिल्कुल खुला जनता के सामने आ रहा है। अब आपकी इसकी बात करते हैं कि वो क्यों नहीं डाल रहे। उसके पीछे मंशा ये कि उनका जो वोट बैंक है दिल्ली के अंदर, वो मोस्टली मुस्लिम का है और वो उस मुस्लिम के वोट बैंक के जरिए ही अपनी सत्ता हासिल करे बैठे हैं यहाँ पे। और इसी वोट बैंक के हासिल कर उन्होंने पंजाब में भी इसी तरह के भ्रष्टाचारी लोगों के साथ सपोर्ट करके पंजाब हासिल किया। तो यहाँ पर उनका कहीं राजनीति जो जिस वजह से वो यहाँ टिके हुए हैं दिल्ली में, कहीं वो मतलब बिगड़ ना जाए, उनका संतुलन ना बिगड़ जाए, इसलिए वो एक वर्ग का बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि देश हिंदुओं का देश है, हमारी लाखों वर्ष पुरानी संस्कृति है भारत की, और कश्मीरी पंडित भी उसी संस्कृति से जन्मे हुए हमारे हिंदू राष्ट्र के ही परिवार के हैं। और केजरीवाल जी खुद एक हिंदू होकर के वो ऐसा काम कर रहे हैं, उनको ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी, खास तौर से संसद में जहां सब लोग देख रहे हैं, हाईलाइट हो रहा है और वहाँ पे किस तरह हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। उनके लिए तो एक इजीली नॉर्मल सा लग रहा है, जैसे कि उनके लिए कोई ऐसी बड़ी बात ही नहीं है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसे कश्मीर जो मूवी बनी है, इस तरह की मूवीज़ मैं चाहता हूँ आगे बनाते रहें। केजरीवाल के मुंह के ऊपर एक तरह का एक तमाचा ज़रूर पड़ना चाहिए कि ऐसी जो अब की बार जो मूवी बनाई है, इसको किसी भी प्रोड्यूसर ने कोशिश नहीं की थी इस तरह से हाईलाइट कराने की। लेकिन अग्निहोत्री जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ और मैं कहूँगा इस तरह के डायरेक्टर को, हम हिंदुओं को, हमारे समाज को, सबको एकत्रित होकर इस फिल्म को अब ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हॉल पर जाकर देखना चाहिए। तो इनका कहना है कि अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए केजरीवाल टैक्स फ्री नहीं कर रही है। आपका क्या कहना है? देखिए, केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री है और 2 बार चुनकर आ गया। लोग, पब्लिक ने उनको जिताया और जिस बेस पे जिताया सारी जनता जानती है। ये फ्री, वो फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, ये फ्री। तो भाई अब तो टैक्स फ्री करने में उसको दिक्कत आ रही है
और टैक्स फ्री करने के लिए कहता है सरकार मुझे 55,000 करोड़ दो मैं टैक्स फ्री कर दूंगा। तो ये क्या तरीका है उसका केजरीवाल का? तो मुख्यमंत्री है भाई, तेरे पे फंडिंग है, सब कुछ है, जगह जगह बहुत से दारू की दुकानें खोल दी है। कनॉट प्लेस में इतनी दारू की दुकानें खुल गई हैं, और जो पब्लिक है, जो रेजिडेंस है, वैसे जो जहाँ पर गरीब और जो कॉलोनियाँ हैं उनमें इतनी दारू की दुकानें खोल दी हैं, और एक टैक्स फ्री नहीं कर रहा है, जिसमें एक ऐतिहासिक फिल्म बनी है, कश्मीरी पंडितों के ऊपर उनका दुख और दर्द दिखाया गया है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि युवाओं को बर्बाद करने के लिए दारू बेची जा रही है, शराब की जगह जगह दुकानें खोली जा रही है, लेकिन जो सच्चाई है उनके ऊपर जो मूवी बनी है उन्हें टैक्स फ्री नहीं करी। एक बड़ा सवाल है, केजरीवाल सरकार क्यों नहीं टैक्स फ्री कर रही है? क्यों करते? जिसको देखना देख ले, नहीं देखना मत देख ले। अभी ये कह रहे थे दारू की दुकानें खोल दी हैं, 792 दुकानें हैं दिल्ली में, शीला दीक्षित के टाइम में। सिर्फ उन्होंने ये किया है कि 1 काउंटर की जगह 5 काउंटर कर दिए। इनको पता ही कुछ नहीं है, ये अपने दारू की दुकानें कह रहे हैं, हर गली में खुल रही हैं। किसी को आता तो कुछ होता नहीं है, यहाँ पे आके कुछ भी कह देते हैं। इनके को मुंह में वो हड्डी तो है नहीं, इनको पता है कोई फैक्ट। पूछिए कितनी दुकानें थी शीला दीक्षित के टाइम में, कांग्रेस के टाइम, उससे पहले पूछिए इनसे। वही पहले लाइन लंबी लगती थी, बस ये था, डंडे चल जाते थे, पहले मैं लूँगा पहले। अब उन्होंने 5 काउंटर खोल दिए, बस दुकान वही है। आप काउंट कर देना, मेरे को बता देना। मैं DK चोपड़ा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार मूल महासंघ हूँ, और केजरीवाल के साथ काम कर चुका हूँ। मेरे को 6 महीने के बाद केजरीवाल ने अपनी पार्टी से निकाल दिया था। मैं कैमरा लगा के चलता हूँ, स्पाइंग कैमरा मेरे पास हमेशा होता है, समझ में आ गई सर? हाँ, ऐसे किसी को बदनाम ना करें, दमना नहीं, दमना नहीं। इनकी बातों से कितना सहमत? देखो जी, मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये कह रहे बदनाम करे, हो सकता है दारू के प्रेमी हो, ना भी हो, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सच्चाई है। जो आजकल के युवाओं को, बेरोजगारों को जो बेचारे भड़क रहे हैं अपने गम में, आप जब चाहे जहाँ जाकर आप निरीक्षण कर सकते हैं कि एक हर 10 कदम पे एक दारू की दुकान खोली गई है। अब मैं ऐसी कॉलोनियों के नहीं बताता, जो सादे के पार आप जाएंगे तो आप देख नहीं पाएंगे। मैं कनॉट प्लेस में आपको दिखा सकता हूँ, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो शीला दीक्षित का नाम ले रहे हैं, उसने 15 साल राज किया है, ठीक है। और जो होती थी दारू को उस टाइम की होती, तो पर इतनी नहीं होती, उसमें भी पाबंदी होती, समय होते थे। ये तो कोरोना के टाइम पे ही दारू खोल के बैठ गया था कि हमारे को तो पैसा चाहिए जी, हमें तो किसी भी तरह पैसा आना चाहिए। कोरोना पे लोग भीड़ में अगर मरते हैं, पर हम तो ये करते हैं। तो ये तो एक मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, जनता की भलाई के लिए क्या कर रहा हूँ। कितना कोरोना के लिए बाहर आया इसने, क्या क्या कोरोना के लिए, लोगों के लिए। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, अनाज ये देता नहीं है फ्री लोगों को जो चाहिए। आजकल की भूमिका, दारू के 1 बोतल के साथ 1 फ्री मिल रही है, आप लाइने जाके देख लो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सच्चाई है। आप ड्राई डे कर दिए साल में, 3 ड्राई डे। शीला दीक्षित के टाइम में कितने ड्राई डे होते थे? हर त्यौहार पे, हर छोटे छोटे, चाहे मुस्लिम का, हिंदू को, चमार का, वाल्मीकि का, किसी का भी हो, यहाँ 3 ड्राई डे कर दिए। ये कह रहे हैं जी 792 दुकान होती थी, 450 दुकानें होती थी उस टाइम, और अब जो है ना जाके लाइसेंस मिला 800 850 दुकानों को। और अभी भी दिल्ली में 500 खुली हैं सिर्फ, अभी ज़्यादा नहीं खुली है। लेकिन ये सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने के लिए युवाओं को बर्बाद कर रहा है, और कुछ नहीं है। इसने दारू की दुकानें इसीलिए खुली हैं कि युवा बर्बाद हो। और ये जो मूवी की जो है अभी इसने टैक्स फ्री नहीं कर रहा। अब लोगों को क्या कह रहा है? एक तो ये मूवी लोग कहता है यूट्यूब में देख लो, फ्री है, टैक्स फ्री क्या, फ्री है। तो पहले ये बताओ, तो अपने 1-1 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट रोज़ देता है यहाँ पर, कभी मुख्यमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री स्ट्रीट बिजली योजना, गली जो स्ट्रीट लाइट योजना। तो तू अपनी ऐड दे दिया अगर यूट्यूब में, क्यों इतना पैसा बर्बाद कर रहा है पब्लिक का? एक बड़ा सवाल, क्या कहते हैं? मैं कह रहा हूँ, मोरारजी देसाई ने 100% दारू देश में बैन कर दी थी। उसका क्या रिजल्ट हुआ आप देखिए। तो उसके बाद जो लोग दारू पीने के इच्छुक हैं, उनको कोई दुकान पे लेकर जबरदस्ती जाता नहीं है। आपको नहीं पता होगा, तो मेरी उम्र 70 साल हो गई है, मैं रहता था अनंतरता पढ़ता था वहाँ। बिल्ला बदमाश लोगों को 4 दिन पहले दारू फ्री पिलाता था, फिर उनको मार मार के कहता दारू पीने चलो, नहीं तो कोई जान से मार देंगे। आप समझ रहे हैं? ऐसे लोग दिल्ली में दारू पिलाए गए अनंतपुर देवनगर में। तो मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा भी टाइम था जो मैं, कमल रेस्टोरेंट होता था, मुझे पता है, कैबरे डांस होता था, कुछ भी नहीं था ऐसा। हम भी जाते थे वहाँ पर, कभी आज तक किसी को जबरदस्ती नहीं करी। उसकी डांस, उसके बार के अंदर सब सर्व होता था, लिकर भी, और सब कैबरे डांस, न्यूड डांस होता था। आई एम सॉरी टू से यू, क्योंकि हम टीवी इसमें आ रहे हैं यूट्यूब में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिल्ला बदमाश भी होता था, सोफ्ती भी होता था, भगवान दास भी होता था, लेकिन वो बदमाशों के साथ बदमाश थे, शरीफों के साथ शरीफ थे, उनका भी कोई ईमान था। वो ऐसा नहीं है कि वो भी बेचारे अपना रोजी रोटी चला। अभी महाशय ने बोला है कि दारू पिलाते हैं, अरे दारू तो आज भी चुनाव के टाइम पे पिलाई जाती है फ्री। जितने मर्जी पौवे ले जाओ, इतने मर्जी अद्धे ले जाओ, इतने ले जाओ। तो देखो ऐसा है कि मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, आपको जबरदस्ती कितने का दारू पियो, ये बताओ। उस टाइम में दारू जबरदस्ती पिलाई जाती थी, जो मैंने अपने आंखों के सामने देखी है। अब क्या केजरीवाल हर एक के घर जाके कहता दारू पीनी पड़ेगी? जनता साहब क्यों नहीं करना चाहता केजरीवाल? क्या कहते हैं इस मुद्दे पे? नहीं ठीक है, हमारे बड़े बोल रहे हैं वही ठीक है। आप कुछ बोलेंगे?
चलिए, हाँ आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो जैसा कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसको टैक्स फ्री क्यों किया गया है, इस वाली जो मूवी है कश्मीर फाइल्स वगैरह को क्यों किया गया है। तो देखो, मूवी को टैक्स फ्री क्यों किया जाता है, तब जब कोई ना कोई मैसेज पहुंचाया जाए, जब कोई ना कोई सोशल मैसेज है। पर इस वाली जो मूवी है कश्मीर फाइल्स, इसके अंदर बेसिकली ये एजेंडा बिठाया जा रहा है कि जो राजनीति पार्टियां हैं, जैसे कि बेसिकली बीजेपी को ले लो, बीजेपी को ही बेसिकली यहाँ पे उठाया जा रहा है कि अगर इस वाली पिक्चर को टैक्स फ्री करेंगे और प्रमोट करेंगे तो इसके अंदर सपोर्ट बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि जो झुकाव है, झुकाव जाएगा हिंदुओं की तरफ, और हिंदू जो हैं इसके अंदर सेंटीमेंट होंगे, क्योंकि कश्मीरी पंडितों के साथ में जो वहाँ पे अत्याचार हुआ, जो वहाँ पे सब कुछ हुआ उनके साथ में, तो इससे जो मुसलमानों के लिए हैं वो हेट भी लोगों के ना जो पहले से बसी हुई है वो हेट और बढ़ेगी मुसलमानों के लिए, और साथ ही साथ हिंदुओं के लिए झुकाव और जाएगा। तो कहीं ना कहीं पर राजनीति पार्टी का इसका ना फ़ायदा है, जब भी वो लोग सड़कों पर आकर के अपने अपने पोस्टर उठा करके पिक्चर को खुद प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हेट नहीं है यार, मुसलमानों के और हिंदुओं में कोई हेट नहीं है, सब देख रहे हैं, मुसलमान भी लाइक करें, मुसलमानों ने भी, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि जो वहाँ पर जो भी दंगे हुए, जो मेरे को ये बताओ, वो सब जिहादी, और उन्होंने जो वहाँ की जो गरीब जनता थी उसके जासीन मलिक जैसे ने और बिट्टा कराटे जैसे ने, उन्होंने हर बंदे के हाथ में AK-47 साइमन दे दी, जो गरीब लोग थे। अब बात सुनो, वो जिहादी बन गया, उनको रिक्रूट कर लिया आतंकवाद में। तो हम ये मुसलमानों की थोड़ी बुराई कर रहे हैं, वहाँ के मुसलमानों ने कईयों ने हेल्प भी करी है, हम तो कह रहे हैं हेल्प करी है। तो ये कह रहे हैं कि एक सिर्फ झुकाव और हेट पैदा करने, हेट तो आज भी नहीं है मुसलमान हिंदुओं में, कहाँ हेट है, कोई भी हेट नहीं है। और केजरीवाल जी जो है ना, वो पॉलिटिक्स और अपीजमेंट में विश्वास करते हैं, क्योंकि अभी जो पीछे उपचुनाव हुए थे MCD में, उसने मुस्लिम डोमिनेटेड में वो हार गए थे सीटें, वो कांग्रेस को मिल गई थी। अब उस वर्ग को खुश करने के लिए ये टैक्स फ्री नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं पर लोगों का झुकाव जो है, लोगों की जो बातें हैं, झुकाव नहीं, जो लोगों की बातें हैं वो इस तरफ जा रही हैं कि जो ये पिक्चर है, बेसिकली लोग मानते हैं कि जैसे कि जो पार्टीज हो गई, जो बेसिकली बीजेपी हो गई, बीजेपी ने कोई काम नहीं करवाया, लोगों का ये मानना है। पर बीजेपी ने अपने आप को प्रमोट कैसे कराएं, सिर्फ हिंदू धर्म के और हिंदू राष्ट्र के नाम पर, जो लोगों को वादे करें कि तुम लोगों को हिंदू राष्ट्र मिले, कि तुम लोगों को रुक जाइए अभी लोगों से हम जानते हैं। आप कहना चाहता हूं, जो उन्होंने अभी बोला है बीजेपी का नारा लिया है, बीजेपी का इन्होंने पानी पिया है, मैं ये कहना चाहता हूँ ये सिर्फ एक एंटी सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये हिंदू और मुसलमान का पक्ष खड़ा कर रहे हैं, ना कि इसमें हिंदू है ना मुसलमान है। जो सच्चाई है, अगर सच्चाई का ये समर्थन नहीं कर रहे हैं, अगर सच्चाई कर रहे हो, पहले भी तो फिल्म दिखाई जाती थी, ऐतिहासिक फिल्में, पहले पुरानी पद्मावती फिल्म नहीं आई है, उसके बाद अभी पीछे दिखाया गया था फिल्में पुरानी, अक्षय कुमार ने बनाई थी, तो वो नहीं ऐतिहासिक थी। कहने का मतलब ये है, ये जो एक पक्ष है सिर्फ बीजेपी के तो ये बता ही नहीं सकते। जहाँ भी बीजेपी की सरकार है वहाँ पब्लिक से पूछो कैसे दोबारा जीत के आ गए वो लोग। अगर उन्होंने काम अच्छा किया है, जब उन्होंने काम अच्छा किया है, 5 में 10 साल बढ़ गए ना वो लोग,